हुसैन के बाद कोई हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है और हुसैन बस हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो अपनी कायनात में अकेले हैं, उनको फजीलतों की जरूरत नहीं है। कुदरत ने उनको उस पेट से पैदा किया है जिसकी तहारत की गवाही कुरान देता। वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अगर हुजूर की शरीयत मेरे पांव की जंजीर न होती, अगर मुझे मुस्तफा के कौल का ख्याल न होता, तो इकबाल अपनी जिंदगी के सजदों को कब्र फातिमा पर कुर्बान। वाह वाह वाह। ये पढ़ाई कीजिए, ये इकबाल ने कहा था, ये इकबाल ने कहा था, मरियम अज़्यक निस्बते ईसा अजीज, ज़ैसह निस्बत हजरते ज़हरा अजीज, क्योंकि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरी, मादरे आका फिला सालार इश्क, जिसको आला हजरत ने कहा था, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कलीज, अल्लाह रे लहला नूर का एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिफ्तैन इनके जामों में है, नीमा नूर का, इसीलिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फजाइल हुसैन पढ़ूंगा तो रात चली जाएगी, रात क्या मेरी जात चली जाएगी। वाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बिलखुसूस अतीक भाई का ये हमेशा से सालाना ये प्रोग्राम होता है और उनकी काविशें होती हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत को लोगों तक आम किया जाए, और जो असल करबो बला से जो मैसेज चलता है कि अहले बैत अतहार ने जो क़ुरबानियाँ पेश की हैं, इसके पीछे पस मंज़र क्या है, क्यों उन्होंने क़ुरबानियाँ पेश की हैं, ता क़यामत तक लोगों के लिए उन्होंने जो मैसेज छोड़ा है उस मैसेज को आम करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद होता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए और ऐसे मुक़र्रिरीन को लाया जाए ताकि सही मैसेज जो है अवाम तक पहुंच जाए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है आमिर माविया के ताल्लुक से, कुछ लोग खिलाफ बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं। आज एक नई बात भी सुनने में है कि यजीद के फर्जंद ने ठुकरा दी थी, इक़्तिदार को ठुकरा दिया था। जी 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 जी। देखिए, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम, खुदा का निज़ाम दुनिया को पेश किया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत तक जो निज़ाम लाए हैं उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने सहाबा को भी तरबियत दी, सहाबा ने भी उसी मिशन को आगे बढ़ाया। और ख़ुद जैसे कि आज जो आपने पूरी तकरीर सुनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत थी उसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आगे बढ़ाते रहे। जब सहाबा किराम बढ़ाते रहे तो अहले बैत अतहार का तो ज़िम्मा ज़्यादा होता है कि उसे उस मैसेज को आगे बढ़ाया, शरीयत मुस्तफ़ा का निफाज़ कराना ज़रूरी था। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा होती है कि इस मैसेज को आम किया जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर लोगों को जो है लागू किया जाए। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि हर दौर में इल्म का, एजुकेशन का अपनी एक ज़रूरत रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तलाश करो। तो उसी दिन पता चल गया जब फरमा दिया कि कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सारा इल्म हासिल कर लिया है। हालात को समझने के लिए, माहौल को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हर तरह से बैकग्राउंड में जाना और उसके हर गोशों को, हर कोनों को तलाश करना, जब बंदा सीख लेता है तभी वो सही नतीजे पर पहुंचता है। हमारे यहाँ असल में होता यही है कि चूँकि फ़ज़ाइल मौला हुसैन पर इक्तिफ़ा कर लिया जाता है बाज़ जगहें, और करबला के बाद क्या हुआ और उसके आगे क्या हुआ कि जब इमाम हुसैन पाक की शहादत हो गई और करबला का ये काफ़िला मदीना पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, वाक़ हर्रा कैसे हुआ, यजीद ने और क्या क्या करवाया, और फिर किस तरीक़े से यजीद की मौत के बाद उसके बेटे को लोगों ने ज़बरदस्ती बिठाया, तो वो चंद दिनों के बाद वो तख्त से उतर गया और उसने बाकायदा उस तख्त को ठोकर मार दी। तो इस तरह की बहुत सारी तारीख़ हमारी भरी पड़ी है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपसी इंतशारात के बजाय थोड़ा मुताला बढ़ाया जाए और पढ़ाई ज़्यादा की जाए, तो इंशाअल्लाह गोशे आसानी से समझ में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। हर साल
अच्छे तकरीर मुनक़िद किए जाते हैं। तमाम बड़े उलमा इकराम को बुला के दीन की बातें बोली जाती है और इसको हर साल जश्न मनाने का एक ही मकसद है कि जिस चीज़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दी थी, अपना वतन छोड़ा था, अपने तमाम कुम्बे को कुर्बान किया था, तो एक ही था कि उसके दीन के अहकाम पर चलने का नाम हुसैनियत है। सिर्फ हुसैन हुसैन बोल के ज़िंदगी करना कोई हुसैनियत की दलील नहीं देता, लेकिन उस अहकाम पर चलना हुसैनियत का एक बेहतरीन अंदाज़ होता है। इसको थोड़ा बहुत हम नकल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस प्रोग्राम को इनक़द किया और इसमें हमने कई मदारिस को इधर इन्विटेशन दे के बुलाए हैं जो कई सालों से दीन की खिदमत करते आ रहे हैं। उनको थोड़ी सर्टिफिकेट्स के साथ और थोड़ी रकम के साथ हमने उनको नवाजा है। ये बहुत कम है, वो तो हकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे इंशाअल्लाह हमने किए हैं। ये करने का मकसद यही है कि हुसैनियत सबके दिलों में हम जगाना चाहते हैं। जो भी लोग जिसके पास असबाब हैं वो भी उठे, वो भी आगे आए। इस पैगाम जिसके लिए, जिस दीन जिसके लिए और अहकाम जो शरीयत जिस चीज़ के लिए बचाने के लिए सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला तक चल के इसको पूरा चाहते थे कि तमाम कौम को ये सबक मिले, तो मैं भी चाहता हूँ और तमाम लोग चाहते हैं कि जो भी असबाब रखते हैं वो सामने आए, गरीबों की गुरबा को खिदमत करे। जितने भी मदारिस हैं जहाँ पे सख्त बड़ी खस्ता हालत है उनके लिए थोड़ी मदद करे और बाकी गुरबा में, यतीमों में, बेकसों, बेवायों, इन सब के लिए मददगार बने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह मैदान में 12वीं सराय अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें स्पीकर्स ने इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डाली कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी ये है कि हर चीज़ को कुर्बान करना है, हर चीज़ का सेक्रीफाइस है। आपने अपने औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने माल को कुर्बान कर दिया और आपने हक़ व बातिल का फ़र्क बता दिया। तो हक़ इमाम हुसैन के साथ है और बातिल यजीद के साथ है। यही आज का पैगाम दिया गया है आपके हवाले से। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में बेशुमार रिफाई और फलाई काम किए जा रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आपने सुना है। ये अहले बैत कॉन्फ्रेंस अपनी नौबत की अनोखी कॉन्फ्रेंस होती है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 12 साल से आज जो है 12वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक इंसानियत की खिदमत के लिए क़ायम करदा इदारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने वाले जो खिदमत दिए, जो कुर्बानियाँ दिए, उसको ताज़ा करने के लिए हमने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन, ज़ैनब साहिबा का नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या, इंसानियत की खिदमत के लिए जो अहले बैत जो इंसानियत की खिदमत और अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के आज इस्लाम जो है बहुत आसानी से हमारे हाथ में है। ये करबला वालों का सदक़ा है कि हमें बहुत आसानी से मज़हब इस्लाम हमें मिल गया। तो यही मिशन को लेते हुए हम जो है अहले बैत की शान को आम करना, हमें जो सदक़ा मिला है उसको हम आम करना, और उसके साथ साथ ये जो हिंदुस्तान है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, 60,000 के ज़ातों के लोग रहते हैं और उसमें सब कास्ट रहते हैं। 40,000 से ज़्यादा सब कास्ट हैं। आप सर्वे उठा के देखिए। इससे माहौल में हम मुसलमान जो है, जो गैरों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना और उनके त्यौहार में हम शामिल होना, हमारे त्यौहार में उनको मदु करना, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना, सब एक ही इंसान हमारे, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक औरत एक मर्द, ये दो ज़ात थी और मज़हब जो है इंसानियत का एक ही मज़हब है। आप कौन सा भी मज़हब ले लीजिए, किसी मज़हब में लिखा नहीं है कि इंसानियत को छोड़ के काम करो, इंसानियत को टुकरा के काम करो। हर मज़हब वही बताता है कि सब इंसानियत की खिदमत करो। कोई सा भी मज़हब ऐसा नहीं बताता।
मैं अभी कन्नड़ा मीडिया से बात कर रहा था, 98% जो मुस्लिम हमारे भाई हैं इस देश में, सब अमन चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जीना चाहते हैं। मगर कुछ लोग 1-2% लोग सियासत के वास्ते जो है अपना जो है रंग दिखाना चाहते हैं। ये आज सबको पता चल गया है। जो हमारे भाई हैं 98% हिंदू भाई हैं, इनके साथ हम मिलजुल के रहना है। आप हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आई है, देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स, आई कैंप्स वगैरह। गैर कौम भाई भी हमारे आते हैं, हम भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी उनको मदद करते हैं। टेलरिंग क्लासेस है वहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यही मकसद है कि हमारा जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, ये पैगाम को आम करना ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है।